श्रीलंका नाकाम, 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद नवाज ने फाइनल में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। बाबर आजम ने नाकाबिले शिकस्त 37 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान सलमान अलियागा ने कहा, वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज की जीत बहुत जरूरी थी। उधर बाबर आजम को एक और एजाज मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 60 कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए तकरीबात से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शाम 4 बजे खिताब होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, ईदगाह ग्राउंड कोरंगी में बड़ा जलसा होगा। कारकुन रैली की सूरत में पहुंचेंगे। लाहौर, पेशावर और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जलसे होंगे। हमारी रिक्वेस्ट है और एक ही आस्क है, उस पे हमें कोई बेहतरी के बजाय उसमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। 2021 से लेके अब तक 4000 हमारे जवान, हमारे फौजी अफसर शहीद हो चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो ये तो सस्टेनेबल नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें करते जाएं और दूसरी तरफ से उन्होंने ये मुझे ज़रूर कहा जब मुत्तकी साहब ने मुझसे बात की कि आप ये आपका वो डेलीगेशन आके देखे, हमने कई सौ लोगों को जेल किया हुआ है, TTP के कई सौ लोग उनके जो वेटर थे उनको जेल किया हुआ है, बट दिस इज नॉट एनफ। पाकिस्तान के पास कुव्वत है, दहशत गर्दों को घर में घुस कर मारेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रुकवाया गया। अफगान हुकूमत को कह दिया, TTP का मसला हल ना किया तो उनके लिए भी मसाइल बनेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने अफगान क़यादत से किए तमाम वादे पूरे किए। अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैट्रनाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। गुड और बैड ये बयानिए का हिस्सा है। इन आर व्यू देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। तो हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ी को ब्रीफिंग में DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अफगान तालिबान ने वादे पर अब तक अमल नहीं किया। तालिबान रजीम का दावा गैर मंतकी है कि फितनल खवारिज हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं। वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। गर्दी है, इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में। ईरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। इट इज 140 एंगेजमेंट्स पर डे। कहीं कोई स्कूल का विजिट हो रहा है, कहीं पे कोई जिरगा हो रहा है। दहशतगर्दी का इलाज असल में इन चीज़ों के अंदर है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने करना है। ये मैं आपको इसलिए काबिल दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमरीका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है।
दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। डीजी ISPR ने कहा, रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। मजीद कहा, भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुद फरेबी सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हों, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। हमें जीने नहीं दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा, हमें दीवार से ना लगाया जाए। KP हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा। हम अभी तक अफगान जंग का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मजीद बोले, KP के साथ सौतेली मां जैसा सलूक हुआ। मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। बम बनाने का इल्जाम, टेक्सास में अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अल-उक्ज़ई है। ये भी ऑपरेशन अलाइस वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो शेयर की थी। उधर अमरीका ने अफगान पासपोर्ट पर तमाम वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह के ख्वाहिशमंद की अजाइलम दरख्वास्तों पर फैसले भी मुअत्तल। जंगबंदी मुआहदे और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली फोर्सेस के गाजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले थम न सके। हमलों में 2 बच्चों समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। सीज़ फायर के बाद से 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कमज़ोर जवाब पर जारी रखे हुए हैं। बॉक्सर मोहम्मद वसीम की वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल फाइट में शानदार फतह। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में थाई बॉक्सर पर मुक्कों की बरसात कर दी। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी शानदार फतह को पाक फौज के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इनामात तकसीम किए। मरीम नवाज ने कहा, शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मरीम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। Champ Wasim for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done. Alhamdulillah, Pakistan secured this victory. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore and the government of Punjab, whose collaboration made this happen. टेनिस स्टार असामुल हक अपने आखिरी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान टेनिस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप असामुल हक और मुज़म्मिल मुर्तज़ा को डबल्स फाइनल में शिकस्त। चेक रिपब्लिक और काज़ाकिस्तान की जोड़ी ने फाइनल 7-6, 6-4 से जीता। शायकीन टेनिस ने असामुल हक को खिराज तहसीन पेश किया। असामुल हक ने कहा, पाकिस्तान का परचम हर दम बुलंद करने की कोशिश की। कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा, मुस्लिम फैमिली लॉज के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक के तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम इराकी फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस की तरबियत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक तरबियत का दौरानिया 24 सितंबर से 19 नवंबर तक रहा। तीसरे बैच के 446 ट्रेनीज़ की ग्रेजुएशन तकरीब मुनक़िद की गई। पाकिस्तानी और इराकी फ़ौजी नुमाइंदगान ने तकरीब में शिरकत की। तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। तरबियत से पाकिस्तान और इराक के फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। FPR ने
नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। नवंबर में 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में टैक्स वसूली 900 अरब रुपए हो सकी। नवंबर में अब तक टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल 134 अरब रुपए रहा। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब हदफ के मुकाबले में 4737 अरब रुपए रही। जिसकी मिल्कियत उसका कब्जा। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज पर नहीं कब्जा जमीन पर हकीकी तौर पर नजर आना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों पर नाजायज कब्जे के 1000 से जायद केस निपटा कर रिकॉर्ड बना दिया।